ठीक है, अब देखते हैं कि ये तरंग तो हम पढ़ लिए कि ऊर्जा का स्थानांतरण ही तरंग कहलाता है, इसमें द्रव्य का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं बिना द्रव्य प्रवाह के ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग कहलाता है। ठीक है, तो तरंगों के कई प्रकार हैं, हम आधार जैसा लेंगे उसके हिसाब से इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ऊर्जा के आधार पर होता है प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगें। तो जो प्रगामी तरंगें होती हैं वो ऊर्जा को बहुत दूर तक आगे तक ले जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रगामी या अप्रगामी, हम इस छोटा छोटा समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रगामी तरंगें क्या होती हैं, ऊर्जा को बहुत दूर तक ले जाती हैं। और जो अप्रगामी तरंगें होती हैं वो दो बाउंड्री के बीच में ऊर्जा को रखी रहती हैं। जैसे मान लो एक रस्सी है, वहां पर बांध दो, एक रस्सी यहां पकड़ लो, अब उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो इतने में ना हिलेगी, उसके आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। तो ये कौन सी तरंग कहला गई, अप्रगामी। एक ढोलक है, आप बजा रहे हो, उसके अंदर हवा भरी है, बेचारी हवा यहां से टकराई और उधर जाके पर्दे में वहां टकराई, तो उसकी तरंग उन्हीं के बीच में है, तो कैसी कहला गई, अप्रगामी। और उसको एक तरफ खोल दो तो उसकी तरंग आगे बढ़ जाएगी, तो क्या कहलाएगी, प्रगामी। तो प्रगामी माने आगे बढ़ने वाली है ना, अप्रगामी माने आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद कंपन के आधार पर, जैसे मैं अभी बोला कि जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो हवा के कण हैं वो आपस में हिलना डुलना चालू कर देते हैं, इसको हम कंपन कहते हैं, कंपन या दोलन समझ लो। ठीक है, पानी में पत्थर डालो तो पानी हिलना डुलना चालू कर देता है। तो उसके हिसाब से दो तरह की तरंगें होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। अभी इनका अंतर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, इसके बाद माध्यम के आधार पर यहाँ पर दो प्रकार की तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगें हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। माने किसको माध्यम की आवश्यकता होती है, किसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसके हिसाब से। जैसे यांत्रिक तरंगें हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके हिसाब से इन तरंगों को दो भागों में बांट दिए। तो समझ में आ गया। तो ऊर्जा के आधार पर क्या, प्रगामी अप्रगामी। प्रगामी ऊर्जा को ले जाती है, स्थानांतरित करती है, और ये दो सीमाओं के बीच बांध करके रखती है। ठीक है, दो सीमाओं के बीच बंधी हुई तरंग होती है तो हम उसको अप्रगामी। और कंपन के आधार पर क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, माध्यम के आधार पर यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय।